कितने टाइम से काम आज फर्स्ट डे मेरा। तो 42 डेज तक जो है खाना एकदम फ्री मिलता है और रहना तो है ही जब तक काम कर रहे हैं यहाँ पे फ्री। बिल्कुल मैम है। मेरे को 1.5 महीना हो गया। सैलरी वीकली आती है बट डिपेंड करता है कितने ऑर्डर के हिसाब से, फिक्स नहीं है कुछ भी यहाँ पे। दिक्कत नहीं है, जब तक मर्जी हो तब तक काम करो। जब आपकी मर्जी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी आईडी ऑफ करो, घर जा सकते हैं। पेमेंट का ऐसा बहुत बढ़िया है, हर वीकली पेमेंट आ जाता है। मुझे 1000 से ज़्यादा राइडर चाहिए काम करने के लिए, जो पूरे दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हमारी हायरिंग होने वाली है। उनको 42 दिन के लिए रहना और खाना दोनों फ्री मिलेगा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके अंदर आपको रहना और खाना एकदम फ्री मिलने वाला है। दिल्ली एनसीआर में सबसे महंगी चीज आपको रहना और खाना ही पड़ती है और ये कंपनी तो भाई आपको रहना और खाना एकदम मुफ्त दे रही है। तो आपकी प्रॉब्लम आधी तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है। अब क्या है कंपनी, क्या काम करना होगा आपको यहाँ पे, किस किस तरीके से काम चल रहा है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में डिटेल में दिखाने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं एक राइडर के पास, अब इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि जितनी बातें हमको पता लगी हैं वो सच है भी या नहीं है। आपका नाम क्या है? राजेश अग्रवाल। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम आज फर्स्ट डे मेरा। अच्छा, फर्स्ट डे के हिसाब से आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे हमको पता चला है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं और जो यहाँ पे नए नए आए होते हैं, उनको 42 डेज तक जो है खाना एकदम फ्री मिलता है और रहना तो है ही जब तक काम कर रहे हैं यहाँ पे फ्री। बिल्कुल मैम है। बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सही बात है। अब साथ में मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता है और हफ्ते में मिलती है, महीने में मिलती है, कैसे मिलती है? हफ्ते में मिलती है मैम। हफ्ते में मिलती है। और ये डिपेंड कैसे करता है कि मतलब एक फिक्स सैलरी होती है, किस तरीके से? सैलरी नहीं है, अपना ऑर्डर के हिसाब से जितना आप वर्किंग करेंगे उतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि ऑर्डर आप अपने हिसाब से लेते हो या फिर आपको एक शिफ्ट टाइम बांट दिया गया है कि दिन में आपको करना है, शाम को नहीं, करना है? वो तो अपनी मर्जी है, चाहे 1 घंटा करो चाहे 24 घंटे करो। अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी टाइम पे आप कर सकते हाँ जी बिल्कुल। हो। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशल पाल सिंह। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे मैम मेरे को 1.5 महीना हो गया। हो? 1.5 महीना आपको हो गया? जी। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ यहाँ पर कि यहाँ पे सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता सैलरी वीकली आती है बट डिपेंड करता है कितने ऑर्डर के हिसाब से, फिक्स नहीं है कुछ भी यहाँ पे। है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो फिक्स नहीं कर देते कि आपको दिन में काम करना है, आपको रात में नहीं करना मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम। है? आपका नाम क्या है? विवेक कुमार। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैम मुझे लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट का क्या हिसाब किताब रहता है? पेमेंट का ऐसा बहुत बढ़िया है, हर वीकली पेमेंट आ जाता है। वीकली पेमेंट आती है, तो वो ऑर्डर्स के हिसाब से? जी, ऑर्डर के हिसाब से आप जितना भी काम करोगे उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट आएगी। पेमेंट में मैम कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर तो नहीं आपको यहाँ पे फील होता कि नहीं हमको इस टाइम में करना ही है या इतना हमको करना ही है? नहीं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। जब तक मर्जी हो तब तक काम करो। जब आपकी मर्जी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी आईडी ऑफ करो, घर जा सकते हैं। एकदम फ्रीली आप यहाँ पे सारा जी काम जी जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कहना चाहते हो आप कैंडिडेट से जो apply- नहीं, बाकी तो सारा काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट वगैरह सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पे राइडर्स से बात कर लिया, अब डायरेक्टली चलते हैं रिक्रूटर के पास, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो रिक्रूटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार अपना नाम बता दीजिए, साथ ही साथ ये बता दीजिए कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आज आप लेकर आए हो? जी नमस्कार सबको, मेरा नाम प्रकाश है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जैसा कि काफ़ी सारा वीडियो मेरा पहले भी आ चुका है जेप्टो से रिलेटेड। तो अभी हमारे पास क्या है कि पहले सिर्फ हम लोग दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा की भर्ती देखते थे और अभी हमारे अंडर में काफ़ी सारे स्टोर बढ़ गए हैं। तो लगभग हमारे पास सब में लगभग 1000 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है राइडरों की, जो मुझे 1000 से ज़्यादा राइडर चाहिए काम करने के लिए, जो पूरे दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हमारी हायरिंग होने वाली है। और सुविधाएं वही है, उनको 42 दिन के लिए रहना और खाना दोनों फ्री मिलेगा। रहना और खाना एकदम फ्री मिलेगा। तो ये रहना जो है ये भी 42 डेज तक का ही है या फिर सिर्फ खाना है? देखिए, रहने की बात है तो राइडर जब तक हमारे यहाँ काम करता है, जो जेन्युइन राइडर होता है, जो काम करता है अच्छे से, उसे हम जब तक वो काम करता है तब तक रखते हैं। लगभग हमारे पास ऐसे ऐसे राइडर है जो लगभग 1.5 साल भर से काम कर रहे हैं और है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रहना उनको तब तक मिलेगा जब तक वो काम करेंगे तब तक। खाने की सुविधा जो है 42 दिन तक ही बस दे पाएंगे। तो देखिए, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत ना हमेशा ये आती है कि हम रहेंगे कहाँ पे, खाएंगे क्या। तो जेप्टो ने आपकी वो प्रॉब्लम तो एकदम ही सॉल्व कर दी हुई है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो रहना और खाना तो आप ये मान लीजिए फ्री आपको मिलेगा ही मिलेगा। खाना 42 डेज तक और रहना अनलिमिटेड।
इसके अलावा सर मेरे को बताओ क्वालिफिकेशन आप क्या ले रहे हो? क्वालिफिकेशन देखिए, डिलीवरी बॉय की जॉब है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बट इतना है कि जो राइडर हमारे यहाँ काम करने के लिए आता है उसे इतना नॉलेज होने चाहिए जो उसे लोकेशन और एड्रेस मिले वो बाकायदा उसको पढ़ सके। तो दोनों ऑप्शन होता है, हिंदी में भी कर सकता है, इंग्लिश में भी कर सकता है। तो लगभग अगर 8-10 अगर पढ़ा है वो तो आराम से अप्लाई कर सकता है, काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ना और लिखना आना चाहिए। हाँ, बस लिखना पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने होंगे? अगर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस और कुछ नहीं। एक बार आप एड्रेस बता सकते हो कि कहाँ पे किस तरीके से आना है? रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा की है, बट हमारा जो हेड ऑफिस है वो हम लोग का बिसरख में है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में। अच्छा, तो आप बिसरख में इंटरव्यू वगैरह ले? हाँ, तो वहाँ पे पहले आपको विजिट करना होगा बिसरख में। वहाँ से हम जो उनको व्हीकल प्रोवाइड कराते हैं, स्कूटी वगैरह, और उनका पूरा आईडी वगैरह सब बनता है। फिर उसके बाद हम लोग जगह जगह पे, मतलब जो स्टोर के पास में जो रूम हमने लिया है वहाँ उन्हें प्रेफर करते हैं। वहाँ हमारे जो सीनियर राइडर रहते हैं उन्हें गाइड करते हैं। एक बंदा हमारा वहाँ पे जो उन्हें प्रॉपर से सपोर्ट करेगा। ऑर्डर से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड सारी चीज़ें कराई जाती है। और जो भी राइडर नए आता है, जो हमारे यहाँ पे सीनियर राइडर होते हैं, उन्हें 1-2 दिन तक ट्रेनिंग में कराते हैं ताकि मतलब उन्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आता है काम करने में। अच्छा, ये ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? ट्रेनिंग तो देखिए 90% ट्रेनिंग तो हम लोग स्टोर पे अपने यहाँ पे करा देते हैं, अपने रूम पे ही उसको सब कुछ बता देते हैं। लेकिन राइडर का काम है तो जब तक फील्ड में राइडर आएगा नहीं तब तो वो कर ना पाएगा। तो 10% की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे जो सीनियर राइडर होता है वो फील्ड में आके कराता है। वो आएगा स्टोर पे, आपको बकायदा यहाँ पर रैक बना होता है, कैसे ऑर्डर पिकअप करना है, कैसे ऑर्डर ड्रॉप करना है, सब कुछ समझाएगा आपको। अच्छा, 1-2 दिन आपको उनको असिस्ट करना होता है। हाँ। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ समझ आ गया है। अब जो मेन बात है वो ये कि क्या यहाँ पे मतलब कौन सी डेट को आना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कैरी करने हैं, और एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताओ। स्टेट एरिया की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष राइडर जो आएगा उसका होना चाहिए, और मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर वो 40-50 की एज में भी अगर वो करने के लिए अगर एबल है, उसको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो वो सच्चा में करने में तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है, करा देते हैं उसका भी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। कोई ज़रूरत है नहीं है, बस 18 प्लस होना चाहिए वो। तो आपने सारे क्राइटेरिया जो है ध्यान से सुन लिए। एक बार जब आप सर को कांटेक्ट करेंगे तब भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब सर मेरे को ये बताओ कि कांटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ नंबर दे रहे हो या फिर आप गूगल फॉर्म भी दे रहे हो? देखिए दोनों ऑप्शन है, गूगल फॉर्म भी भर सकता है वो राइडर, और मैं अपना और अपने सपोर्ट टीम का नंबर आपको दे देता हूँ जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप किसी भी टाइम उन्हें मैसेज कॉल कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है कि वही लोग रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करें जो करना चाहते हैं एक्चुअल में। फालतू को ज़्यादा लोग बकवास ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे राइडर होते हैं जो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमको ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए हर जगह पे मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी बंदा अगर घर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलेगा तो उसको घर से सुविधा नहीं मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, जो भी इच्छुक राइडर है वो अप्लाई करे आए, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, जैसा हमेशा था अभी भी रहेगा। तो यहाँ पे सर का नंबर और सर की टीम का नंबर, साथ ही साथ गूगल फॉर्म जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जितनी भी बातें हमने वीडियो में बताई हैं वो सब आप एकदम रिटन फॉर्म में देखो, तो उसके लिए क्या करना है, नंबर के साथ और गूगल फॉर्म के साथ में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर आप रिटन फॉर्म में जेडी पढ़ सकते हो, अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में भी लिखिए उस क्वेश्चन को, साथ साथ सर से भी कंफर्म करिए उस क्वेश्चन को। और जैसा कि सर ने बोला कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो ही यहाँ पर अप्लाई करो, किस तरीके से करना है सब कुछ बता दिया है।